वेल इनसाइड द पाकिस्तान आर्मी। बाजवा साहब जो हैं वो यहाँ हैं ज़मीन पे, और सैम मानेकशॉ आसमान पे। मेरा दुश्मन खोखला निकला तो मुझे इसका अफसोस है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फेल्ट अ लिटिल बैड। तगड़े पहलवान से आपकी दुश्मनी है तो थोड़ी आपकी इज्जत भी होती है कि आप पहलवान से लड़ने जा रहे हैं। ये बेचारे खच्चर बेचने वाले ये कह रहे हैं कि साहब जो जानवर ज़िबा हुए हैं, जो कुर्बानी जानवर हुए हैं, उनकी खालें दे दो, हम खालें बेच देंगे। तो ऐसी फ़ौज है, खाल बेचती है, इनसे हम लड़ेंगे। मैं तो अपील करूँगा इंडियन आर्मी से, प्लीज़ हमें क्या लड़ेंगे, अपने खुद की, इनसे लड़ो, खुद की बेइज्जती करवाओ। ख़ासतौर से पंजाब में देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंगर ऑन द स्ट्रीट। जो सड़क है पाकिस्तान के गली मोहल्ले के लोग वो बहुत परेशान हैं इस वक्त। जो बाजवा साहब का सबसे बड़ा हुक्म का इक्का था इमरान खान, जब ये साबित हो जाए कि हुक्म का इक्का नहीं वो जोकर था, उसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान की जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो जाए। लेकिन उससे क्या होगा कि बाजवा साहब की रेपुटेशन को झटका लगेगा। जब बाजवा साहब बाहर निकलेंगे तब जाके ये जनरल ऊपर उठेंगे। और एक और चीज़, वो पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स हैं, वो चुप नहीं बैठेंगे, वो भारत के खिलाफ चुप बैठ जाएंगे। वो भारत के खिलाफ एक बार चुप हो जाएंगे और इतिहास गवाह है कि भारत के खिलाफ चुप बैठे हैं पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स। पर जहाँ तक उनके प्रमोशन की बात है, जहाँ तक पैसे की बात है, जहाँ उनके पर्सनल हुकूक की बात है, जहाँ DHA के कॉर्नर प्लॉट्स की बात है, ये चुप रहने वाले जनरल नहीं हैं। ये बोलेंगे। ये जड़ें खोद रहे हैं इस वक्त जनरल बाजवा की। और आपको रिजल्ट आज नहीं तो कल, मैं कह रहा हूँ 6 months to 8 months के अंदर आपको इमरान खान वाली स्टोरी अनरावल होकर दिख जाएगी, आपके सामने आ जाएगा। ये आज मैं प्रिडिक्शन करता हूँ, आज की डेट आप नोट करें, आज का समय नोट करें, ये होने वाला है। द स्टोरी ऑफ इमरान खान इज गोइंग टू अनरावल। हाय, दिस इज मेजर गौरव आर्या। Do subscribe to Defensive Offense and don't forget to press the bell icon. वैभव, हाल ही में खबर आई एक्सटेंशन की जनरल बाजवा साहब के। तो मैं आपको सच बताऊं, मुझे ख़राब लगा, थोड़ा सा दिल भी टूटा मेरा। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि आपको आपके दुश्मनों से पहचाना जाता है कि आपकी क्या वक़्त है, आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, वो आपके दुश्मन बताते हैं आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिया, मुझे क्यों ख़राब लगा? इसलिए नहीं, देखिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो इंडियन हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है पाकिस्तानी एक्सटेंशन देने दें। लेकिन क्या पाकिस्तानी आर्मी में बिल्कुल भी इंस्टीट्यूशनल डेप्थ नहीं है? बिल्कुल भी, देयर इज़ ज़ीरो इंस्टीट्यूशनल डेप्थ। क्या कोई मैं तो यही समझूंगा फिर कि यानी कि जब आपको लगा क्राइसिस है, जब आपको लगा कि मुल्क एक नाजुक मोड़ पे खड़ा है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, तो आपने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दिया। क्या कोई और लेफ्टिनेंट जनरल या कोई और कोर कमांडर आपका इस लायक नहीं था कि जिसको आर्मी चीफ बनाया जाए? तो ये बात सोचने की है थोड़ी सी कि किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। और अगर ऐसी फौज है जो कि इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड नहीं करती, अपने इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा नहीं है, एक किसी इंसान को पकड़ के अपना मसीहा मान लेना। 1992 में इमरान खान हमें वर्ल्ड कप, इमरान खान नहीं, वर्ल्ड कप वो 11 लोग क्रिकेट में उतरते हैं, ठीक है, इमरान खान की लीडरशिप थी। 1992 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की लीडरशिप थी। लेकिन किसी पाकिस्तानी से पूछे नहीं, साहब खान साहब गए और खान साहब उठा के ले आए वर्ल्ड कप। खान साहब अकेले थोड़ा ना खेले थे, 11 लोग खेले थे। तो एक पाकिस्तानी आर्मी में भी आई थिंक देयर इज़ लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल डेप्थ। शायद कोई लायक नहीं होगा जिसको आर्मी चीफ बनाया जाए, कि ये भी हम समझ सकते हैं कि वो लायक नहीं है। दूसरी एक और चीज़ की करीब 21 से लेकर 25 जनरल्स का डायरेक्टली प्रमोशन इससे इम्पैक्ट हुआ है। पहली बार भी जब बाजवा साहब चीफ बने थे तो बड़ा र्यूमर मॉन्गरिंग हुई थी, और ये लोग खुद बड़ी पेटी पॉलिटिक्स है पाकिस्तानी आर्मी के अंदर। जैसे पुराने टाइम पे कह रहे थे ना, सुल्तान के हरम में जिस तरीके से पॉलिटिक्स चलती थी, वो रानियाँ उसकी थी जो थी, बेगमें सुल्तान की थी, वो पॉलिटिक्स करती थी, इसको जहर खिला दिया, इसको उस टाइप का कुछ पाकिस्तानी आर्मी में मुझे चलता दिख रहा है। आप देखें कि किस तरीके से इन लोगों ने डील करा, पहले र्यूमर मॉन्गरिंग करी। अब कोई लोग कहते हैं कि साहब बाजवा साहब अहमदियाँ हैं, हो सकता है हो, हमें नहीं पता और ना हमें इसके बारे में कुछ जानकारी है। लेकिन इतना है कि जब पहली बार वो चीफ बने तो उन्होंने घर में अपनी कुरान ख्वानी कराई। कुरान ख्वानी करवाने के बाद उन्होंने खुद देवबंदी हैं, उन्होंने बरेलवी मौलवी बुलवाए घर में, कहीं ना कहीं मैसेज पास करने के लिए कि नहीं मैं अहमदी नहीं हूँ। तो इन सब चीज़ों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता,
लेकिन क्या सच्चाई है, आई डोंट नो। अब दोबारा वही चीज़ अभी वो एक स्टेटमेंट दिया था जनरल आसिफ गफूर ने, जो DG ISPR हैं, एक्सटेंशन के बारे में। आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, ऐसी कुछ बोला था उन्होंने। आई थिंक कि लेट्स सी हाउ इट प्लेज इज़ व्हाट जनरल आसिफ गफूर सेड। इस सेंटेंस के पीछे मुझे लगता है देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ सफरिंग बिहाइंड दिस सेंटेंस। लेट्स सी हाउ इट प्लेज। ऑल इज़ नॉट वेल इनसाइड द पाकिस्तान आर्मी। ये हमें कहते हैं कि सैम मानेकशॉ को आपने एक्सटेंशन दिया था। सैम मानेकशॉ ने जंग जीती थी, सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल बनाया था। सैम मानेकशॉ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। ही वॉज द लीडर हु वॉज रिस्पॉन्सिबल, हु लेड द मिलिट्री टुवर्ड्स इंडियाज फाइनेस्ट टावर इन बांग्लादेश। आप बाजवा साहब जो हैं वो यहाँ हैं ज़मीन पे, और सैम मानेकशॉ आसमान पे। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हाउ आर यू कंपेयरिंग जनरल बाजवा टू सैम? सैम मानेकशॉ हीरो था, हमारा हीरो है, दुनिया का हीरो है। द काइंड ऑफ वर्क दैट सैम मानेकशॉ डिड नोबडी इज केपेबल ऑफ डूइंग। आपने अपने पॉलिटिकल एंड्स के लिए इमरान खान की दुम मरोड़ी, और इमरान खान ने बोला जनरल साहब ये लीजिए 3 साल का एक्सटेंशन, और नहीं कैसे देता, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसने एक्सटेंशन दे दिया। तो ऑल इज़ नॉट वेल विद इन द पाकिस्तान आर्मी। आई थिंक इन फाइटिंग बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है पाकिस्तानी आर्मी की, वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है उसकी वजह से। और जो ट्रोल्स हैं ISPR के, जो पेड ट्रोल्स हैं, उनके जो हवलदार हैं और जो नायब सूबेदार हैं या नायक हैं, जो भी उनके जो बेचारे लगे रहते हैं, वो लड़कियों की फ़ोटोग्राफ, आप ही ने बताया था मुझे कि वो लड़कियों की फ़ोटोग्राफ लगाते हैं। लेकिन वो, अच्छा मुझे भी लिखते हैं वहाँ पर, सुलेमान भाई एक हैं जो परेशान करते रहते हैं मुझे दिन में। वो लड़की की फ़ोटो लगा के, नाम सुलेमान है उसका, पता नहीं क्या करता है वो इंसान। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, उनके लिए तो आर्मी चीफ के आगे वो सोच नहीं पाते, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग वैसी है, पूरे मुल्क की ट्रेनिंग वैसी है कि कुछ समय के बाद वो दे डोंट थिंक बियॉन्ड देयर आर्मी। बट आई थिंक ऑल इज़ नॉट वेल विद द पाकिस्तान आर्मी। कुछ गड़बड़ तो है बड़ी सीरियस उसके अंदर। इसके रिपरकशंस आज नहीं, 1-2 साल के बाद निकलेंगे। आपने अपनी लालच के लिए, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, आप आर्मी चीफ्स देखें, या तो इक़्तिदार में आ गए, या तो इन्होंने बिल्कुल ही जैसे कि मरवा दिया अपने प्राइम मिनिस्टर्स को, या जेल में डलवा दिया। बेनज़ीर को मरवाया था, जुल्फ़िकार भुट्टो को मरवाया था इन्होंने, नवाज़ शरीफ को बाहर करवा दिया था, लियाकत अली साहब को इन्होंने इनका मर्डर करवा दिया था। लियाकत अली साहब का गोली पड़ी थी शायद उनको, ही वॉज शॉट डेड। फ़ातिमा जिन्ना, जो कि जिन्ना साहब की सिस्टर थी, फ़ातिमा जिन्ना का, तो इनका एक किरदार, ख़ास किरदार रहा है पाकिस्तानी फ़ौज का, कि जिसको परसीव करते हैं इनको ख़तरा है, वहाँ से उसको ख़त्म कर देते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज में, या पाकिस्तानी फ़ौज ने जितना तशद्दुद अपनी ख़ुद की आवाम के ऊपर, अपने खुद के सियासतदानों के ऊपर करा है, उतना वो तलवार थी भारत के ख़िलाफ़, उसमें धार लगाया गया। धार से मेरा मतलब है कि आपने लोगों से पैसे लिए, आपने जनरल्स को एक लाइफस्टाइल दिया ना, एक आपने बताया लोगों को, साहब जनरल ऐसे रहता है, फ़ौजी ऐसे रहता है। आपने लोगों को बोला, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि अपने बच्चों से पाकिस्तानी आवाम ने बोला कि बेटा तुम एक रोटी कम खाओ, लेकिन फ़ौज को रोटियां पूरी पहुंचनी चाहिए। अपना पेट काट के उन्होंने फ़ौज पाली। फ़ौज क्या कर रही है? ट्विटर पे अटैक कर रही है। तो एक किरदार है पाक फ़ौज का, और मैं समझ गया था। और कहीं ना कहीं मुझे, अगेन आई एम रिएटरेटिंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे भी बुरा लगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि जो मेरा दुश्मन है वो थोड़ा सा बहादुर दुश्मन होगा, एक ज़बरदस्त दुश्मन होगा। मेरा दुश्मन खोखला निकला, तो मुझे इसका अफसोस है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फेल्ट अ लिटिल बैड। शुरू से हमें इंडियन आर्मी में सिखाया गया था ना, पाकिस्तानी आर्मी हियर, यहाँ पे 10 कोर है उसका, कश्मीर साइड जो देखता है 10 कोर, और यहाँ पे 10 कोर है, और वी आर हियर एंड दिस एंड दैट। तो एक ठीक है, वो हमारे दुश्मन हैं, हम उनसे लड़ते हैं, वो हमें देखेंगे, हमें मार देंगे, हम उनको देख के मार देंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, लेट देयर बी नो डाउट। बट हर समय था कि हाँ एक फ़ौज है। 5 अगस्त के बाद जब से 370 और 35A एब्रोगेट हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे बुरा लगा है पाकिस्तानी फ़ौज का, क्योंकि अपने आप को इंसान आंकता है ना कि हाँ मेरा दुश्मन तगड़ा है, इसलिए, क्योंकि आदमी अपनी औकात के हिसाब से अपना दुश्मन लेता है। और जब मैंने इनकी हरकतें देखी, अब मैं 35 दिन से ज़्यादा हो गए, 40 दिन होने को आ रहे हैं, मैं इनकी हरकतें देख रहा हूँ पाकिस्तानी आर्मी की, तो वैभव कहीं ना कहीं तो लगता है कि यार जो मैंने अपने दुश्मन को बहुत ज़्यादा आंक लिया था, और सिर्फ ओवर एस्टिमेशन नहीं,
somewhere I felt a little cheated, you know. As a soldier I felt a little cheated कि यार वो दम नहीं है मेरे दुश्मन में। तो मुझे कहीं ऐसा अपने ऊपर भी मैं थोड़ा सा इल्ज़ाम लगाऊंगा कि कहीं क्योंकि मेरे दुश्मन में दम नहीं है और मैंने वो दुश्मन चुना है, तो शायद कहीं ना कहीं आई एम ऑल्सो लैकिंग, बिकॉज यू नो अगर कोई कहता कि साहब आपने दुश्मनी एक पहलवान से करी है, यू नो एक तगड़े पहलवान से आपकी दुश्मनी है, तो थोड़ी आपकी इज्जत भी होती है कि आप पहलवान से लड़ने जा रहे हैं। ये बेचारे खच्चर बेचने वाले ये कह रहे हैं कि साहब जो जानवर ज़िबा हुए हैं, जो कुर्बानी जानवर हुए हैं, उनकी खालें दे दो, हम खालें बेच देंगे। तो ऐसी फ़ौज है, खाल बेचती है, इनसे हम लड़ेंगे। मैं तो अपील करूंगा इंडियन आर्मी से, प्लीज़ हमें क्या लड़ेंगे, अपने खुद की, इनसे लड़ो, खुद की बेइज्जती करवाओ। आई थिंक चाइना इज़ अ बेटर एडवर्सरी। इज्जत तो है चाइना की, बुरा करता है चीन, गलत करता है, लेकिन हिम्मत तो है चाइना में। ये जानवरों की खालें बेच रहे हैं, एक्सटेंशन 3-3 साल का ले लिया, दूसरे के प्रमोशन मार रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं, फेक वीडियोस। ऐसी फ़ौज नहीं होती। हाँ, ये काम ज़रूरी है, मेरे हिसाब से वैभव ये काम ज़रूरी है एक देश में, लेकिन आर्मी करिए तो सोल्जरिंग। माई CEO told me, my first CEO used to tell me, कर्नल के पाठक अब रिटायर हो गए, लखनऊ में रहते हैं कर्नल पाठक, कहते थे दिस इज़ द मोस्ट ऑनरेबल ऑफ प्रोफेशंस, द प्रोफेशन ऑफ आर्म्स। सबसे ज़्यादा इज्जत इसमें है। यू डोंट जॉइन द आर्मी फॉर मनी, यू डोंट जॉइन द आर्मी फॉर पावर। वो एक सेंस ऑफ सर्विस होती है ना। OTA का मोटो है टू सर्व विद ऑनर। आपको लगता है, पाकिस्तानी चीफ्स को देखिए, एक दो छोड़ दीजिए, वो जनरल करामत हैं या एक दो और को छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ आप देखिए इनका, आयूब से लेकर, नियाजी से लेकर, जो ईस्टर्न आर्मी इनका कमांडर था बांग्लादेश में, उससे लेकर याया खान से लेकर परवेज़ मुशर्रफ, ज़ियाउल हक, अब बाजवा साहब हैं, इसके पहले कियानी साहब थे। आपको किसी को देख के लगा है कि दे सर्व विद ऑनर? आपको किसी को लगा है कि दे जॉइंड द पाकिस्तान आर्मी टू सर्व द कंट्री? दे जॉइन द पाकिस्तानी आर्मी टू सर्व देमसेल्व्स। इन्होंने खुद की सेवा करी है, इन्होंने मुल्क की सेवा नहीं करी। यू नो, मुल्क की दिफा करने के लिए हम, मेरे वतन के सजीले नौजवान, वो मैडम नूर जहाँ के बड़े बड़े गाने और क्या झूठ, तो कहीं ना कहीं वह बुरा तो लगा है, मुझे भी बुरा लगा है। मेरा दुश्मन हल्का निकला, मुझे इस चीज़ का बुरा लगा है। देखिए वैभव, इमरान खान सेलेक्टेड हैं और सेलेक्ट बाजवा साहब ने करा, ये सब दुनिया जानती है, इसमें मैं कोई बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान में खुलेआम लोग कहते हैं कि साहब इमरान खान सेलेक्टेड है। अब नवाज शरीफ को तो आपने जेल में डाल दिया, जो मोदी का यार है, गद्दार है तो आपने बोला और उसको जेल में डाल दिया। इमरान जो बड़े बड़े दावे करता था कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ही टर्न्ड आउट टू बी अ मास्टर ऑफ यू टर्न्स। उसने सिर्फ यू टर्न लिया है। अच्छा, एक चीज़ जिसने इमरान को थोड़ा बहुत बचा के रखा है वो ये है कि 370 का जो मामला हुआ है, अब इमरान खान ने पूरे मुल्क में इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस है, या सोशल पैरामीटर्स हैं, या FATF की बात है, या और भी मसले जो पाकिस्तान को इस वक्त परेशान कर रखे हैं, उन सब से इसने पब्लिक का जो माइंड है वो हटा दिया है। अब आते हैं नवाज शरीफ पे। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ, किसी तरीके से पाकिस्तानी फ़ौज ये चाहती है कि नवाज शरीफ कबूल कर दे कि उसने चोरी करी है, उसने पैसे खाए हैं, और नवाज शरीफ को ये चुपचाप फिर बोलें कि अच्छा ठीक है, आप अस्पताल चले जाएं, उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, ऑलरेडी पब्लिक सिंपैथी है उसके पास। और लोग, ख़ासतौर से पंजाब में, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंगर ऑन द स्ट्रीट। जो सड़क है, पाकिस्तान के गली मोहल्ले के लोग वो बहुत परेशान हैं इस वक्त, क्योंकि इन्होंने कश्मीर, इनको देखिए, कश्मीर के अलावा इनको कुछ आता नहीं है। मुल्क सिर्फ कश्मीर से थोड़ा ना चलता है। आप ही कह रहे थे ना थोड़ा समय पहले कि आयूब खान ने क्या बोला था 1965 की जंग के बारे में, कि 50 लाख कश्मीरियों के चलते हम 10 करोड़ पाकिस्तानियों की ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। ये आयूब खान ने बोला था। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी को इसका रियलाइजेशन है। इस वक्त हो सकता है कश्मीरी 80 लाख हो गए हों और पाकिस्तानी 20 करोड़ हो गए, लेकिन आप 80 लाख कश्मीरियों के चलते आप चाहते हैं कि 20 करोड़ पाकिस्तानियों को आप खतरे में डालें। ये पाकिस्तानी फ़ौज की सोच है, अपनी बात नहीं कर रहा मैं, पाकिस्तानी आर्मी। तो वैभव, अगर नवाज शरीफ चले जाते हैं लंदन इलाज के लिए, तो फिर एक बात हो जाएगी प्रूव करने की कि साहब देखिए, इमरान खान को लाना ठीक था, वो तो चोर था, उसने कबूल कर लिया मैंने चोरी करी है, हमने भेज दिया, कोई बात नहीं, बाद में। इनका किरदार भी ऐसा रहा है। बेनज़ीर को भी बाहर भेज दिया था, नवाज शरीफ को पहले बाहर भेज दिया था, अभी इस फिराक में है कि दोबारा नवाज शरीफ को बाहर भेजें। नवाज शरीफ बन गया इनके गले की हड्डी, एंड नोबडी कैन गेट मोर पंजाबी देन नवाज शरीफ। तो पंजाब का पुत्र है ना, वो तो एक्चुअल पंजाबी है। ये तो फिर भी पठान है, मियाँ वाली का है, नियाजी,
यू कांट गेट, कश्मीरी कहे अपने आप को नवाज शरीफ, कह सकता है अपने आप को नवाज शरीफ, कहता भी है मैं कश्मीरी हूं, कोई कश्मीरी, ये पंजाबी हैं ये, एंड यू कांट गेट मोर पंजाबी देन नवाज शरीफ। अब इनके गले की हड्डी बन गया है नवाज शरीफ, क्योंकि इमरान खान फेल हो गए हर पैरामीटर पे। और मैं पढ़ता हूँ रोज़, द न्यूज़ इंटरनेशनल पढ़ता हूँ, don.com पढ़ता हूँ, ये सब पाकिस्तानी अखबार। अब धीरे धीरे जो 370 और 35 का जो टेम्परेचर बढ़ रखा था पाकिस्तान में, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, हल्का हल्का कम हो रहा है वो टेम्परेचर। आप उनके मीडिया को देखिए, उनके मीडिया की डिबेट्स देखिए, अब 40% हवा निकल चुकी है, 60% है, 40% निकल चुकी है। आप देखिएगा हफ्ते भर के अंदर वो 30% रह जाएगी, क्योंकि आपको हकीकत की दुनिया में रहना है ना। यू हैव टू लिव इन द रियल वर्ल्ड, यू कांट लिव इन द फेक वर्ल्ड ऑफ कश्मीर जिहाद, मुजाहिदीन। भाई बिजली, पानी, सड़क, दवाई, इलाज, एजुकेशन, रोड, सरकार इसके लिए चुनी जाती है ना। इमरान खान को इसके लिए चुना गया था। वैभव, कहीं ना कहीं आई थिंक पाकिस्तानी आर्मी के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं उनके अंदर तो है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के अंदर कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन आ रहा है, रैंक एंड फाइल में उनके जूनियर लेवल ऑफिसर्स, पढ़ी लिखी फौज है, ऐसी बात नहीं कि जाहिल फौज है, पढ़ी लिखी फौज है। पाकिस्तानी आर्मी की बात कर रहा हूँ मैं, उनके मिडिल रैंकिंग ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स की, बाजवा साहब ने कहीं ना कहीं फ़ौज को और पाकिस्तान को कमज़ोर करा है। देखिए, अगर आप दुश्मन से लड़ते हैं तो सिर्फ फ़ौज नहीं लड़ती, पूरा मुल्क लड़ता है, ऑपोजिशन साथ देती है। जब इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई करी थी तो पूरी ऑपोजिशन उनके साथ थी। यहाँ पे ऑपोजिशन जेल में है, आपने नवाज शरीफ को किनारे लगा दिया, मरियम नवाज़ को किनारे लगा दिया आपने, जरदारी को अंदर कर दिया आपने, मोहसिन दावर अली वज़ीर अंदर हैं, आपके जो भी नेशनलिस्ट पश्तून हैं आपने उनको कोने लगा दिया। बलूचिस्तान वी अंडरस्टैंड इज़ इररिलेवेंट फॉर देम। तो बचा कोई भी नहीं, बचा कोई भी नहीं। एक पार्टी पीपीपी जो है वो बेसिकली सिंध सेंट्रिक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो वाली, वो सिंध सेंट्रिक है, उसको आपने किनारे लगा दिया। ये पंजाब की पार्टी, बचा कौन? बचा कौन? कोई नहीं बाकी रहा। इन्होंने अब ये फंस गए हैं, अब ये फंस गए हैं। और इस वक्त पाकिस्तान इज़ इकोनॉमिकली वीक, इट इज़ पॉलिटिकली वीक, और लोग इमरान को ब्लेम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इमरान को इतना ब्लेम, आई थिंक द रियल कल्प्रिट इज जनरल बाजवा, ही इज़ द डिसीजन मेकर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का खुदा कौन है? जनरल बाजवा है ना खुदा। ही इज़ द स्टॉक मार्केट, द सुप्रीम कोर्ट, द आर्मी, ऑल रोल्ड इनटू वन। वो जनरल बाजवा है। ही हैज़ टेकन ऑल दीज डिसीजंस कि नवाज़ को जेल में डालो। जनरल फैज़ को बनाया ना ऐसा ही चीफ, क्यों बनाया? इसीलिए बनाया, नवाज़ को इधर डालो जेल में, कोट लखपत जेल के अंदर ठोको उसको, कोई एसी नहीं मिलेगा, कोई फ्रिज नहीं मिलेगा, ज़मीन पर सोएगा। आपने सुला दिया ज़मीन पे। अब आप चाहते हैं नवाज़ शरीफ लिख के दे आपको कि हाँ साहब मैंने चोरी करी थी, मैं पैसे वापस कर दूंगा, मुझे इलाज करने दीजिए। नवाज़ शरीफ ये कह रहा है साहब एक बात बताएं, मैं क्यों लिख के दूं कि आप मुझे लंदन भेज दें इलाज के लिए? मैं अगर मुझे लंदन में ही अपना इलाज करवाना होता तो वापस पाकिस्तान क्यों आता? वो तो अपनी मर्जी से आया ना। और एक बात बताइए, मैं सिंपल सी बात है, इमरान खान साहब कहते हैं कि नवाज़ शरीफ भीख मांग रहे हैं एनआरओ की, यानी माफ़ी ना, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ 3 साल के अंदर नवाज़ शरीफ दोबारा प्रधानमंत्री बनेगा पाकिस्तान का और वो एनआरओ देगा इनको। इमरान खान हैंडसम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो दिमाग से पैदल है बिल्कुल। एंड आई डोंट थिंक इमरान खान कैन डू एनीथिंग राइट नाउ। आप सोचिए ज़रा इसको, बाजवा साहब ने इतनी गड़बड़ कर दी है पाकिस्तान के अंदर कि टुडे पाकिस्तान इज़ वीक ऑन ईच एंड एवरी सिंगल फ्रंट। और अगर आपके किसी के डोर स्टेप पे अगर आपको ब्लेम रखना है तो आप जनरल बाजवा के डोर स्टेप पे ब्लेम रखिए। ही इज़ द पर्सन हु इज़ सिंगुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस दैट पाकिस्तान इज इन। अरे आप फौजी हैं, आप फौजी जर्नल हैं, आपको नहीं पता इकोनॉमी के बारे में, नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने कभी सुना है जनरल बिपिन रावत को इकोनॉमी के बारे में बात करते हुए? कभी आपने सुना है उनको कि एजुकेशन के बारे में बात करते हुए? वो कट टू कट बात करते हैं एज अ प्रोफेशनल ए पॉलिटिकल सोल्जर। यहाँ पे आसिफ गफूर साहब डेली लेक्चर दे रहे हैं, इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं, तो यही होगा। वही जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था सुपारको के बारे में। सुपारको इज एक्चुअली पाकिस्तान। वैभव, जैसे सुपारको है ना फेलियर, सुपारको को अगर आप बड़ा कर दीजिए तो स्टेट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन जाता है सुपारको, वही है वो। इट्स अ कंप्लीट फेलियर। सुपारको इज रन बाय अ मेजर जनरल, पाकिस्तान इज रन बाय अ फुल जनरल, यही फर्क है, दोनों फेलियर है। सुपारको इज डिपेंडेंट अपॉन चाइना, पाकिस्तान इज डिपेंडेंट अपॉन चाइना।
सुपार्को इज एक्चुअली एक छोटा पाकिस्तान. दैट इज वाई इट्स अ कंप्लीट फेलियर. It's going nowhere, and all this is due to General Bajwa and his need to play God. मैं खुदा बन जाऊँ, मैं भगवान बन जाऊँ, ये बात. देखिए वैभव, पाकिस्तानी फ़ौज, जैसा हमने पहले भी कहा था, सर्विस टू द नेशन से उनका कोई लेना देना नहीं है. इट इज़ ऑल अ फाइट फॉर पर्सनल पावर इन द पाकिस्तान आर्मी. और जनरल बाजवा साहब के एक्सटेंशन से काफ़ी और जर्नलों की जो फ्यूचर है वो अंधेरे में है. वो जनरल, मुझे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी है इस मामले में. मेरे पाकिस्तान में जान पहचान के लोग हैं जो बताते रहते हैं, जो क्लोज हैं, पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, आर्मी की पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं. वो कह रहे हैं कि काफ़ी कोर कमांडर्स हैं नाखुश हैं इस चीज़ से. दे आर अनहैप्पी विद दिस. और सब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उनको मिले. ये मिलेगा कब? जो बाजवा साहब का सबसे बड़ा हुक्म का इक्का था इमरान खान, जब ये साबित हो जाए कि हुक्म का इक्का नहीं वो जोकर था, उसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान की जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो जाए. तो उससे इमरान खान फेल नहीं होगा, वो तो डिस्पोजेबल है, उसको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों फेंक ही देंगे. लेकिन उससे क्या होगा कि बाजवा साहब की रेपुटेशन को झटका लगेगा. जब बाजवा साहब बाहर निकलेंगे तब जाके ये जनरल ऊपर उठेंगे. और इसीलिए ये लोग इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से बाजवा, जनरल बाजवा का जो एक रेपुटेशन, एक इनफैलिएबिलिटी होती है चीफ की पाकिस्तान में कि भाई ही इज़ द चीफ, ये खुदा है, उस पर चोटें पहुंचा रहे हैं अंदर से लोग. इनके कोर कमांडर्स, इनके जनरल्स, बड़े बड़े जो इनके उस लेवल पे हैं जो डायरेक्टली बाजवा के एक्सटेंशन से इम्पैक्ट हुए हैं, वो लोग खुश नहीं हैं. और एक और चीज़, वो पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स हैं, वो चुप नहीं बैठेंगे, वो भारत के खिलाफ चुप बैठ जाएंगे. वो भारत के खिलाफ एक बार चुप हो जाएंगे. और इतिहास गवाह है कि भारत के खिलाफ चुप बैठे हैं पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स. पर जहाँ तक उनके प्रमोशन की बात है, जहाँ तक पैसे की बात है, जहाँ उनके पर्सनल हुकूक की बात है, जहाँ DHA के कॉर्नर प्लॉट्स की बात है, ये चुप रहने वाले जनरल नहीं हैं. ये बोलेंगे. ये जड़ें खोद रहे हैं इस वक्त जनरल बाजवा की. और आपको रिजल्ट आज नहीं तो कल, मैं कह रहा हूँ 6 months to 8 months के अंदर आपको इमरान खान वाली स्टोरी अनरावल होकर दिख जाएगी, आपके सामने आ जाएगा. ये आज मैं प्रिडिक्शन करता हूँ, आज की डेट आप नोट करें, आज का समय नोट करें, ये होने वाला है. द स्टोरी ऑफ इमरान खान इज गोइंग टू अनरावल. और इसके बीच में कहीं ना कहीं मैं आपको बताता हूँ मेजर जनरल आसिफ गफूर का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज ही कंट्रोल्स द आउटसाइड कम्युनिकेशन ऑफ द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस. ट्रोल आर्मी आसिफ गफूर की है, मीडिया आसिफ गफूर के अंडर है. वो पेमरा वेमरा को कहते हैं, पेमरा नहीं, पेमरा का बाप तो आसिफ गफूर है. ही कंट्रोल्स पेमरा, ही टेल्स पेमरा कि भाई ये बंद करो, ये खाली करो. तो दे फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस, दे हैव टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस. तो ये बात है, आप देखिएगा ये पूरी स्टोरी, ये उधेड़बुन शुरू हो गई है अभी पाकिस्तानी फौज की.